आइए आइए यूएस में बिहार फाउंडेशन के सचिव और राष्ट्र सेवा मिशन पर लगातार इनकी दृष्टि है। हम तमाम लोगों का, तमाम सुधीजनों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला था। हम जितेंद्र नीरज जी से निवेदन करेंगे, आदरणीय सूबेदार जी भाई साहब जिन्होंने व्यस्ततम समय निकालकर हमारे बीच आने का काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस संस्था के संस्थापक भाई जितेंद्र नीरज जी के द्वारा किया गया। सिटी बैंक के उपाध्यक्ष और यूएस में बिहार का झंडा बुलंद करने वाले हम लोगों के साथी और बीते दिनों के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले छोटे भाई सन्नी पटेल जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय विनोद कुमार सिंह जी जो बजे जोरदार तालियां बजती रहे। देखिए, राष्ट्र सेवा मिशन के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्र सेवा मिशन सामाजिक सवालों की प्रहरी बनकर इस देश में लगातार संघर्ष करती है। आज राष्ट्र सेवा मिशन ने एक सेमिनार आयोजित किया है यहाँ, और विषय बहुत समसामयिक है। विषय रखा है, जैसा आप देख रहे हैं, राष्ट्र की पहचान, सनातन और स्वाभिमान। तो हम लोगों का ये मानना है कि स्वाभिमान, सनातन जो इस देश की संस्कृति है, इस देश की आत्मा है, और सनातन जिसको आज विश्व भर में सराहा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, सनातन से जुड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का और इस देश का कि अपने ही देश में कुछ लोग वोटों की तुष्टीकरण के लिए सनातन पर हमला कर रहे हैं, और ये हमला सनातन पर नहीं है, इस देश की संस्कृति पर है, इस देश के राष्ट्रवाद पर है। ऐसे में राष्ट्र सेवा मिशन का ये दायित्व बनता है कि देश के राष्ट्रवाद पर और यहाँ के संस्कृति पर अगर कोई तुष्टीकरण के लिए हमला कर रहा है, तो हमारा दायित्व है गैर राजनीतिक संगठन होने के नाते कि हम देशवासियों को जागृत करें और वो फंसे नहीं, गुमराहित नहीं हो। इसलिए जन जागरण अभियान चलाने के संकल्प के साथ आज ये वैचारिक गोष्ठी आयोजित है, और इस तरह के कार्यक्रम हम बिहार के सभी इलाकों में लगातार करेंगे और देश के विभिन्न हिस्सों में भी होगा। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने बयान भी दिए थे सनातन के लिए। नहीं, लगातार लोग बयान दे रहे हैं, सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं, अरे उनके तो मंत्री थे, वो तो रामायण पे सवाल उठा रहे हैं, भगवान पे सवाल उठा रहे हैं, सनातन को लगातार गालियां दे रहे हैं। तो भाई जब इस देश में रहोगे तो सनातन को गाली दे करके और देश में राजनीति करोगे वोटों के तुष्टीकरण के लिए, तो देशवासी उनको कभी माफ नहीं करेंगे, और वैसे लोगों का मिट्टी में मिलना तय है और मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं, परिणाम सामने आ रहा है। क्या यही वजह रहा जिसके कारण सरकार आज नहीं, सद्बुद्धि लोगों को आए, हम लोग ये सरकार और राजनीति तो होती रहेगी, सरकारें बनती और बिगड़ती रहेगी, लेकिन देश की आत्मा है सनातन, अगर उस पर हमले करोगे, उस पर कुठाराघात करोगे, तो देश कभी माफ नहीं करेगा। और सनातन के पक्ष में वो है ना कि हम धर्म सनातन वाले हैं, भारत माँ के रखवाले हैं, तो राष्ट्र सेवा मिशन के एक एक कार्यकर्ता सनातन की रक्षा के लिए सनातन का ध्वजवाहक बनकर, और आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें यहाँ लगी हुई है, स्वामी विवेकानंद और महाराणा प्रताप की। स्वामी विवेकानंद सनातन के प्रतीक, महाराणा प्रताप स्वाभिमान के प्रतीक, जिन्होंने घास की रोटी खाकर इस देश के स्वाभिमान की लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो हम संकल्पित हैं, हम संकल्प लेने जुटे हैं, और ये औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, ये शंखनाद है। और चूंकि देश चुनाव की दहलीज पर है, ऐसे में लोगों को लग रहा है कि हम वोटों की तुष्टीकरण करके, सनातन को गाली देके वोटों की राजनीति कर लेंगे, तो देश में ये अब चलने वाला नहीं है। जो सनातन की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, वही अब इस देश में राज करेगा, यही नारा है। नहीं, हमको चुनाव से मतलब नहीं है, हमको चुनाव से मतलब नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ चुनाव बने, एक ऐसी सरकार बने जो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करे, एक ऐसी सरकार बने जो राष्ट्रवाद के नारे के साथ आगे बढ़े, एक ऐसी सरकार बने जो सनातन के परचम को आगे बढ़ाए। और देश और दुनिया देख रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सनातन का परचम इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में फहर रहा है। तो देश ही नहीं, पूरे विश्व के लोग आशा भरी निगाहों से, एक नरेंद्र वो थे जो स्वामी विवेकानंद बनकर सनातन का परचम फैलाए विश्व में, और दूसरा नरेंद्र अब है जो
सनातन का परचम लेकर फिर से विश्व में मान बढ़ा रहा है देश का। तो देश बेवकूफ़ थोड़े है, देश देख रहा है और देश एकजुट है। सनातन की बात धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भी करते हैं, आप बखूबी जानते हैं उन्हें, कितना सपोर्ट करते हैं उन्हें? हम व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं, उसके पीछे खड़े हैं और उसके लिए खड़े हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन पहुंचे? नहीं, आज मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय क्षेत्रीय धर्म प्रचारक आरएसएस के बड़े ये हैं, वो आ रहे हैं अभी, सूबेदार सिंह जी फाउंडेशन के यूएसए में सेक्रेटरी हैं। तो इनका आकर्षण देखिए, बिहार के मिट्टी की खुशबू को ये विश्व में फहरा रहे हैं, वहाँ विदेशों में आज आए हैं हमारे कार्यक्रम में। तो हम सब लोग इनका स्वागत भी करेंगे, जोरदार तालियों से आप लोग भी स्वागत कीजिए। और आए हैं तो दो शब्द आप इनसे पूछिए कि राष्ट्र सेवा मिशन के किस आकर्षण ने इनको यहाँ तक खींच के लाया है। राष्ट्र सेवा मिशन को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? किस तरह से काम कर रही है लोगों को जागरूक करने में, सनातन और जो आप लोग बात कर रहे हैं उसके स्वाभिमान की? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। राष्ट्र सेवा मिशन समाज में हम तो देखते हैं भैया की एक्टिविटीज़ को, जो देखा है हमने वो सुना है। समाज में समरसता, सब लोग मिलजुल के रहें और सनातन का जो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व एक परिवार है, उसको धरातल पर उतारने का जो ये काम कर रहे हैं वही मेन आकर्षण है। सब एक अकेले आगे बढ़ के किसी का कुछ नहीं हो सकता, सब लोग एकता में साथ में रहें और सामाजिक समरसता के साथ सब लोग सबका कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो कहते हैं, अगर वो हो तो सबके लिए अच्छा होता है। इसी चीज़ को ये कर रहे हैं, यही हम इसी के लिए हम लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं।